प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी काव्य साहित्य इतिहास की श्रृंखला में ले चलता हूँ भक्ति काल की ओर। आप आदिकाल पहले पढ़ चुके हैं, ये भक्ति काल है। और भक्ति काल में बच्चों पहले तो 2 पार्ट पाए जाते हैं, उसके बाद दोनों पार्टों के 2-2 पार्ट हो जाते हैं। तो भक्ति काल के पहले 2 पार्ट जो हैं वो सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा में उस कवि का वर्णन किया, उन लोगों का वर्णन किया गया। सगुण भक्ति शाखा में ऐसे रूप का वर्णन किया गया कि जिसमें हमें गुण मिल सके, सगुण जो गुणों से युक्त हो, जिससे हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, जान सकें, वो सगुण कहलाया। निर्गुण में क्या होता है कि निर्गुण में जिसमें कोई गुण ही ना हो, न वो बोल सकता है, न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न वो प्राप्त किया जा सकता है। निर्गुण वो होता है, सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता है ज्ञान के द्वारा। तो बच्चों, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, ये भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। इसमें जो पहली शाखा है सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा में रामाश्रयी शाखा प्रमुख है, पहली है। और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी हैं। इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य रचा है, जो अवधी भाषा में है। 1574 ईस्वी में काशी में, अयोध्या में लिखा गया था। इसमें 7 कांड प्राप्त होते हैं। 7 कांडों में पहला कांड जो है बाल कांड है, और अंतिम कांड जो है सुंदर कांड है। इसका जो किष्किंधा कांड है वो काशी में लिखा गया था बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णाश्रयी शाखा की। कृष्णाश्रयी शाखा में जिन्होंने कृष्ण को भगवान मान करके रचनाएं की हैं, कृष्ण को अपना भगवान माना है, वो कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं, जिसमें कि प्रथम कवि और प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सारावरी, सूर साहित्य लहरी, 3 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं, और इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है बच्चों। तो भक्ति काल की पहली शाखा जो है सगुण भक्ति धारा, जिसमें कि आपको रामाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा समझ गए होंगे। फिर बात आते हैं निर्गुण काव्य धारा की। निर्गुण भक्ति शाखा जो है उसकी 2 शाखाएं आपको मिलती हैं, एक तो प्रेमाश्रयी, दूसरी ज्ञानाश्रयी। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसमें ज्ञान को प्रमुखता दी गई। ज्ञान को प्रमुखता दे करके जिन कवियों ने लिखा है वो ज्ञानाश्रयी शाखा में रखा गया, जिसमें कि प्रमुख कवि वो हैं कबीरदास जी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इनकी रचना बीजक प्राप्त होती है। इसके 3 पार्ट है, साखी, शबद, रमैनी। इन्होंने सिर्फ अपने काव्य में ज्ञान को ही महत्ता दी है, जो कि साधुकड़ी भाषा में लिखा गया है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा की। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को महत्ता प्रदान हुई। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को महत्ता दी गई। प्रेम ही सब कुछ है, जिसके प्रमुख रचनाकार जायसी जी हैं। और जायसी जी ने जो रचनाएं लिखी उसमें पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट आदि कई रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख रचना पद्मावत ही है। इन्होंने फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग अपनी भाषा में, अपने काव्य में किया है, और ये बड़े प्रगाढ़ कवि माने जाते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के। तो बच्चों, आपने पढ़ा सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण की 2 शाखाएं, एक तो रामाश्रयी, राम को भगवान मानने वाले, कृष्णाश्रयी, कृष्ण को भगवान मानने वाले। निर्गुण भक्ति शाखा जिसमें कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञान को प्रमुखता दी वो ज्ञानाश्रयी, जिसमें प्रेम को प्रमुखता मिली प्रेमाश्रयी। अब बात करते हैं सगुण भक्ति शाखा के जो भी सगुण भक्ति शाखा में काव्य लिखा गया उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही थी, उस काव्य की क्या विशेषताएं थी बच्चों। जिसमें राम की पूर्ण ब्रह्म के रूप में उपासना की गई, वो रामाश्रयी शाखा कहलाती है। मतलब रामाश्रयी शाखा के कवियों ने राम को ही भगवान माना, राम को अपना सब कुछ मान करके काव्य लिखा। तो पहली विशेषता क्या बनती है, राम की पूर्ण ब्रह्म के रूप में उपासना। समन्वय की भावना, इसमें सबको बराबर का सम्मान दिया गया। ठीक है, तुलसीदास जी ने सभी जातियों को, सभी लोगों को एक में बांध के रखने का प्रयास किया, इसलिए समन्वय की भावना इसकी प्रमुख विशेषता है।
फिर बच्चों लोक मंगल की भावना। लोक मंगल, तुलसीदास जी के काव्य को अगर पढ़ा जाए, रामचरितमानस पढ़ा जाए, तो ये लगता है कि ये संसार का भला चाहते थे, केवल अपना ही भला नहीं चाहते थे, अपना लोगों का भला ही नहीं चाहते थे, बल्कि सारे संसार का भला चाहते थे। लोक मंगल, सारे संसार का मंगल हो, ऐसा चाहते थे। उच्च आदर्शों की स्थापना अगली विशेषता है। तो बच्चों उच्च आदर्शों की स्थापना का मतलब ये हुआ कि एक बेटा अपने पिता की बात पूर्णतः मानता है, माता को श्रेष्ठ मानता है, एक भाई भाई को श्रेष्ठ मानता है, ऊंच नीच की भावना का खंडन किया गया है। देखा जाए तो ये उच्च आदर्शों की स्थापना ही हुई। तो इसकी जो चौथी विशेषता आपको मिलती है, उच्च आदर्शों की विवेचना है, भावना है। फिर रामराज्य की कल्पना। रामराज्य की कल्पना में क्या होता है बच्चों? रामराज्य की कल्पना का मतलब ये हुआ कि कहीं पर किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, ऐसा राज्य होना चाहिए, है ना। तो हमारा राजा ऐसा हो, राम जैसा हो, और राम के राज्य में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। इसलिए राम राज्य की कल्पना को आधार मान करके काव्य लिखा गया। तो बच्चों ये है रामाश्रय शाखा की यही विशेषताएं। एक तो राम को पूर्ण ब्रह्म के रूप में उपासित किया गया, समन्वय की भावना स्थापित की गई, लोक मंगल की भावना को देखा गया, फिर उच्च आदर्शों की कल्पना की गई, स्थापना की गई, राम राज्य की भी कल्पना की गई। तो ये थी रामाश्रय शाखा की विशेषताएं। फिर रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं जिन्होंने राम को अपना भगवान मान करके लिखा है? और मैं बता चुका हूं कि तुलसीदास इसमें के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने 1574 ईस्वी में रामचरितमानस रचा और अयोध्या में रचा। यह रचना अयोध्या में की गई। इसमें 7 कांड प्राप्त होते हैं। 7 कांडों में जो एक कांड है किष्किंधा कांड, जिसकी रचना काशी में की गई बच्चों, है ना। बाकी प्रथम कांड तो आप जानते हैं बाल कांड है, और अंतिम कांड सुंदर कांड है। पढ़ना चाहिए, इसे आराम से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। अग्रदास ने भी रचा है राम को अपना भगवान मान करके, जिसमें कि अष्टयाम और राम ध्यान मंजरी 2 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं। फिर है नाभादास जी ने रामाष्टयाम लिखा है। रामाष्टयाम और भक्तमाल इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। प्राणचंद चौहान कवि हुए हैं, इन्होंने भी रामायण महानाटक लिखा है। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा है, हनुमान नाटक हृदय राम जी, है ना। फिर विष्णुदास इस शाखा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने रुक्मणी मंगल और स्नेहलता ये रचनाएं लिखी हैं। तो बच्चों थी रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और विशेषताएं और उनकी रचनाएं। आपने अच्छे से सुना है, नहीं सुना तो रिवर्स करके कई बार सुन लेना, इन्हें आपको याद हो जाएगा। इसी का जो पार्ट है कृष्णाश्रयी शाखा, यानी कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण काव्य धारा कई नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान देंगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों कृष्णाश्रयी शाखा की विशेषताएं मैं आपको पहले बता रहे हैं, जिसमें कि पहली विशेषता है कृष्ण लीलाओं का वर्णन। कृष्ण लीलाओं का वर्णन, कृष्ण ने जो भी लीलाएं की, जो भी कार्य किए हैं, उनका वर्णन सुंदर ढंग से किया है, तो वो कृष्ण लीलाओं का वर्णन हो गया, पहली विशेषता। दूसरी है कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म के रूप में उपासना। भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ भगवान माना गया, अपना सब कुछ मान करके लोगों ने इसकी रचना की है और इन्हें अपना माना है सब कुछ और लिखा है। फिर बात करते हैं श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रमुखता। ये भी कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया तो वात्सल रस की प्रमुखता हो गई, और फिर कृष्ण जब बड़े हुए तो उनकी रास लीलाओं का वर्णन किया गया तो श्रृंगार रस का वर्णन हो गया। तो इसमें यदि किसी की प्रमुखता मिलती है विशेषता के रूप में देखा जाए तो श्रृंगार और वात्सल रस की प्रधानता रही है। प्रेम की महिमा का वर्णन। बच्चों ध्यान दीजिए कि कृष्ण भगवान से गोपिकाएं बहुत अधिक प्रेम करती थी, यानी कि सारा संसार उस समय प्रेम करता था। तो प्रेम कितना महिमावान है इसका वर्णन किया गया, ये भी एक विशेषता है। दीनवत्सलता, जो दुखी थे, कष्टमय थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना ईश्वर माना, तो भगवान श्री कृष्ण के हर प्रकार से, हर तरीके से, हर जगह पे उनकी मदद करते नजर आए हैं। इसलिए जो है दीनवत्सलता अर्थात अपने दीनों को पुत्र के समान मानना, पूरी तरह से मानना ईश्वर का उस समय काम था। इसलिए कृष्ण ने सबको अपने भक्तों में जितने भी श्रेष्ठ भक्त रहे हैं, जिन्होंने अंतर्मन से उनकी उपासना की है,
उन्हें प्रवसलता प्राप्त प्रदान की और भक्ति प्रदान की। तो ये कृष्णाश्रय शाखा की विशेषताएं थी। अब बच्चों बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि रहे हैं। तो ध्यान दें उनकी कुछ रचनाएं भी मैं आपको बता रहा हूँ। सूरदास का नाम पहले बता चुका हूँ। सूरदास जी ने जो रचना लिखी है वह सूर सागर। उसके बाद नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जिन्होंने रास पंचाध्यायी और विरह मंजरी लिखी है। बच्चों फिर कृष्णदास जी हैं, जिन्होंने जुगलमाल चरित्र लिखा है, भ्रमर गीत लिखा है। फिर परमानंद दास जी हैं, जिन्होंने परमानंद सागर नाम से रचना लिखी है। फिर चतुर्भुज दास जी हैं, चतुर्भुज दास जी ने हितजू को मंगल लिखा है, भक्ति प्रताप लिखा है। और फिर अंत में हित हरिवंश जी कवि हैं, जिन्होंने हित 84 और राधा सुधानिधि लिखा है। दो रचनाएं इनकी हैं, हित 84 और राधा सुधानिधि। हिति हरिवंश जी ने। फिर मीराबाई जी हैं, सभी बच्चे पढ़ते भी हैं 9th में अपने। मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की मल्हार इत्यादि इत्यादि इनकी रचना प्राप्त थी। फिर असखान जी हैं, जिन्होंने प्रेम वाटिका लिखी है। तो ये थे बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अब हम आपको ले चलेंगे निर्गुण भक्ति शाखा की ओर, है ना, जो तीसरा पार्ट है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, निर्गुण भक्ति शाखा, जिसमें कि ज्ञानाश्रयी शाखा प्रथम शाखा है। और ज्ञानाश्रयी शाखा में होता क्या कि ज्ञान को प्रमुखता दिया कवियों ने, है ना। कहा है कि ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करिए, साक्षात ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है ईश्वर की निराकार रूप में उपासना। मतलब कृष्ण के जिस प्रकार कृष्ण को भगवान माना गया और कृष्ण के रूप श्रृंगार का वर्णन किया गया, वैसा इसमें नहीं था। बच्चों ईश्वर की निराकार मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है। एक सत्ता तो है, ईश्वर है तो, लेकिन उसका कोई रंग है, उसका कोई रूप है, उसका कोई आकार है, ऐसा उल्लेख निर्गुण भक्ति शाखा में बच्चों नहीं मिलता है। जाति पाति का विरोध, कबीरदास ने जाति पाति का विरोध किया है। हिंदू और मुसलमानों दोनों को डांटा है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, ये मुसलमानों को डांट पड़ी। और हिंदुओं को डांटा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली ये सिखाए संसार। अरे घर की चकिया है ना, कोई नहीं पूछता है, सिलवट कोई नहीं पूछता है, जिसपे आप बांटते हैं और पीस के खाते हैं। पत्थर को पूजने मंदिर में जाते हैं, इसका कभी ने विरोध किया। पत्थर में भगवान नहीं होता। ये ज्ञानाश्रय से शाखा की बात है। और ऐसे जो सगुण वाले हैं वो मानते हैं कि मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर, अगर हृदय से मानो तो भगवान है, तो पत्थर है। तो हम हृदय से मानने की बात क्या करें, हृदय से मानना तो वही है ना। तो इसमें जाति पाति का विरोध हुआ, ठीक है। तो ऊंच नीच की भावना को हटाया गया, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब बराबर के हैं। वाह्य आडंबरों का विरोध, वाह्य आडंबर जैसे कि लोग पूजा पाठ करते हैं, घंटों जाके घंटी बजाते हैं मंदिर में, हैं आजान देते हैं जाकर के मस्जिद में, सिख अपने गुरुद्वारे में इत्यादि इत्यादि जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो समय का समझो कि ये पूरी तरह से बर्बादी कर रहे हैं। वाह्य आडंबर दिखावा नहीं होना चाहिए। मानना है तो ईश्वर को मानना है तो फिर जो उनकी बनाई रचना है, उनके बनाए जो जीव हैं, उनको आप हृदय से मानिए, उनको भगवान मानिए। अगर आत्मा किसी की खुश हो गई आपसे, समझो आपसे भगवान खुश हो गया। मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के भगवान खा लेता है? पत्थर खाता है? नहीं खाता है। वहां आप ले जाके 2 लीटर दूध चढ़ा देते हैं, वहां अगरबत्ती सुलगाते हैं, ये नहीं देखते कि किसी घर में खाना नहीं है, किसी के घर में आज भोजन नहीं बना है, तो ला उसको हम भोजन उपलब्ध करा दें। ऐसा यदि सोचते हैं तो समझो हम वाह्य आडंबर के विरोधी हैं और हम भगवान को असली रूप में मानते हैं। यहाँ तो लोग एक दूसरे का गला काटने के तैयार हैं। तो बच्चों वाह्य आडंबर का विरोध निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा में किया गया। फिर समानता की भावना का विकास, सभी को समान रूप से देखा गया और सभी को समानता प्रदान की गई। संत जीवन के आदर्श, इसमें जो संत लोग थे, साधु संत,
इनके अपने आदर्श थे, इनके अपने नियम थे, किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते थे, किसी का भी बुरा नहीं सोचते थे और आपस में बड़ा वैमनस्य बना कर रखते थे। तो ये संत जीवन के आदर्श थे। बच्चों, इस शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं, मैं उनका नाम गिना रहा हूँ, उनकी रचनाएं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। कबीर दास जी हैं, जिनकी रचना बीजक है। रैदास जी हैं, इनकी रैदास की वाणी रचना मिलती है। रैदास जी चमार जात के व्यक्ति थे, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को प्राप्त किए थे। ऐसा नहीं कि ईश्वर चमारों को नहीं मिलता या पासियों को नहीं मिलता या निम्न जातियों को नहीं मिलता है, सिर्फ पंडित बामन ठाकुर को ही मिलता है। वो सब बेवकूफी है। आज तो आप देख ही रहे हैं कितना समन्वय हो गया है। बामन बामन नहीं रहा, चमार चमार नहीं रहा, ठीक है, पासी पासी नहीं रहा। अपने कार्य छोड़ करके ऐसे ऐसे कार्य लोग करने लगे कि आगे बढ़ गए। आप भी सोचिए, आप भी अच्छा करिए, आपको भी फल मिलेगा, ईश्वर आपको भी मिलेगा। गुरु नानक देव जापुजी साहिब नाम से इनकी रचना प्राप्त होती है। दादू दयाल जी हैं, जिन्होंने हरडे वाणी लिखा है। दादू दयाल ने हरडे वाणी। मलुकदास जी भी हैं, जिनकी रचना है ज्ञान बोध और रतन बोध, दो रचना इनकी प्राप्त होती है। और दो कवि सुंदरदास जी और धर्मदास जी, ये दो कवि प्राप्त होते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के। अब बच्चों बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को महत्ता प्रदान की गई। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो समझो हम भगवान को मान रहे हैं, और प्रेम में भगवान होते हैं। हम किसी से प्रेम करेंगे, वो हमसे प्रेम करेगा, हमारी आवश्यकताओं को वो पूर्ति करेगा, हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो भगवान तो अपने आप ही हमारे सहायता कर रहा है। हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान हमारी सहायता क्या करेगा भाई। प्रेम गाथाओं का वर्णन, इसमें किसी राजा को या किसी स्त्री को ले लिया जाता था, उसका नायक कोई श्रेष्ठ होता था या नायिका श्रेष्ठ होती थी, उन दोनों के प्रेम का सामंजस्य दिखाया जाता था। ये प्रेम गाथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। कथा की रोचकता, कथा ऐतिहासिक होती थी और उसके जो कवि हैं, उसमें जो पात्र होते थे वो बड़े रोचक होते थे। इस तरह से इसमें कथा की रोचकता दी गई। फिर विरह वेदना की अभिव्यक्ति, भाई मैंने बताया प्रेम लोग करते थे। जब कोई राजा या कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाता था, प्रेमिका अपने नायक से बिछड़ जाती थी, तो विरह की अभिव्यक्ति होती थी, दुराव की अभिव्यक्ति होती थी, दुख रहता था, कष्ट रहता था। तो काव्य में उस नायिका का या फिर नायक का विरह पूरे तौर पे देखने को मिलता था। जैसे जैसी जी ने 12 मासा लिखा नैमती वियोग वर्णन, आप उसे सुनिए, देखें, बहुत अच्छा वर्णन है इनका। फिर है विरह की वेदना की अभिव्यक्ति। फिर कल्पना तथा साहित्य का समन्वय, कल्पना किया गया, कल्पना तथा इतिहास का समन्वय, कल्पना करके इतिहास में सामंजस्य बनाया गया और कल्पनात्मक के साथ साथ ऐतिहासिकता का भी वर्णन मिलता है। लौकिक आख्यान द्वारा पारलौकिक का वर्णन, लौकिक आख्यान द्वारा मतलब सांसारिक चीजों के माध्यम से पारलौकिक ईश्वर की सत्ता का वर्णन किया गया। ये लौकिक आख्यान द्वारा पारलौकिकता का वर्णन है। अब बच्चों कवि और इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूँ, जिसमें कुतुबन मृगावती, मंजन मधुमालती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद इंद्रावती अनुराग बांसुरी, जैसी पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम इत्यादि, कासिम शाह हंस जवाहिर, शेख नबी ज्ञानदीप और मुल्ला दाऊद की चंदन रचना प्राप्त होती है। तो बच्चों ये था भक्तिकाल और आदिकाल। तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में जो भी आपको साहित्य पढ़ना है वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं, लेकिन नोट्स की फोटोकॉपी तो डालना मुश्किल है, वैसे डाल दूंगा, कोशिश करूंगा डाल दूं। तो ऐसा करें, अगर सुन करके आप लिखते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो अगर जरूरत है आपको तो बताइएगा, मैं नोट्स डाल दूंगा, वरना आवश्यकता नहीं है। सुन करके आप अच्छा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित, आपकी क्लास से संबंधित जो भी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं उनका उल्लेख मैं करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।